आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और अदाकार आमिर खान की नई फिल्म पीके पर हंगामा बरपा है। कुछ लोग इस फिल्म की तारीफों के पुल बांध रहे हैं तो कुछ इसे की मुखालफत भी बहुत जोरों से कर रहे हैं। इस बीच फिल्म ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम करते हुए 400 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया है। फिल्म पर क्यों जारी है ये हंगामा और कितनी जरूरी है इसकी मुखालफत, इन्हीं सब सवालों के साथ हम आपसे बातचीत करेंगे। और हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं महर्षि भृगु संस्थान के पीठाधीश महाराज गोस्वामी जी, सुशील जी गोस्वामी, मुस्लिम मजहबी रहनुमा मौलाना अंसार रजा साहब, फिल्म तज्जियाकार और सीनियर सहाफी शशि प्रभा जी, और दिल्ली से हिंदू महासभा के दफ्तर से ओबी के जरिए जुड़ रहे हैं हिंदू महासभा के नेशनल प्रेसिडेंट स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। साथ ही लखनऊ स्टूडियो से बहस में शरीक होंगे समाजवादी पार्टी के लीडर तारिक सिद्दीकी साहब। आप सभी का खैर मकदम है। तो आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं खुली बहस। धर्म के नाम पर फरेब के खिलाफ बनी फिल्म पीके पर मुख्तलिफ शहरों में हंगामे जारी हैं। कुछ लोग इसे हिंदू देवी देवताओं की तौहीन बताकर फिल्म पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं तो कुछ इसे समाज में बेदारी लाने वाली फिल्म बताकर इसकी हिमायत भी कर रहे हैं। कई रियासतों में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। इस तनाजे के पीछे असल वजह क्या है, इसी की खोज करती है ये हमारी रिपोर्ट। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की नई फिल्म पीके हर तरफ तवज्जो का मरकज है। इस फिल्म को शायकीन के पसंद करने का आलम तो ये है कि ये पहले ही हफ्ते में फिल्म ने कामयाबी के कई नए रिकॉर्ड कायम किए। तकरीबन 400 करोड़ रुपए कमा चुकी ये फिल्म साल 2014 की सबसे कामयाब फिल्म बन गई है। इस फिल्म में मजहब के नाम पर फरेब देने वालों के खिलाफ जो पैगाम देने की कोशिश की गई है, उसी की बुनियाद पर कई रियासतों ने फिल्म को टैक्स फ्री तक कर दिया। पीके फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया है। उसके ऊपर कुछ लिटिगेशंस हुए थे, वो भी अब खारिज हुए हैं। वो फिल्म चल रही है और कानूनन जो फिल्म चल रही है उसको रोकने का कोई सवाल महाराष्ट्र सरकार के दिमाग में नहीं है। मैंने फैसला अपने आप लिया कि इस फिल्म को टैक्स फ्री होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जनता को देखना चाहिए। फिल्म में एक संदेश है और वो संदेश सबके दिल और दिमाग में जाना चाहिए कि टैक्स फ्री करना इसीलिए है कि गरीब लोग भी उसको देखें। और गरीब लोग जो आज किसी तरह से किसी के बहकावे में, धार्मिक बात में या पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो फिल्म को देखेंगे तो जरूर सचेत होंगे। लेकिन फिल्म का यही पैगाम कुछ लोगों को बेचैन भी कर गया। मुख्तलिफ शहरों में फिल्म के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और इस फिल्म पर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि फिल्म में देवी देवताओं की तौहीन की गई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हिंदू देवी देवता, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू साधु संतों के बारे में अनादर करना, उनका अपमान करना, ये जो तथाकथित जो प्रसिद्ध लोग हैं उनका एक ये शौक हो गया है, ये ठीक नहीं। फिल्म के खिलाफ उठने वाली आवाजों में कौमी यकजहती के भी कुछ उनसुर नजर आए। कुछ मुसलमानों ने भी फिल्म में मजहबी नजरियात का मजाक उड़ाए जाने की मजम्मत की। फिल्म जो बनी है ये धार्मिक आदमियों के लिए बड़ी खतरनाक है। इसमें तौहीन की गई है देवी देवताओं की, और हम लोग माना कि हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, लेकिन हम उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुल्क में जहां एक तरफ कहीं लव जिहाद का मुद्दा उठाया जा रहा हो, कहीं फोर्स्ड कन्वर्जन का मुद्दा उठाया जा रहा हो, कहीं मदरसों को टारगेट बनाया जा रहा हो, ऐसे हालात में कोई भी छोटा इश्यू बड़ा इश्यू बन सकता है। तो मुल्क में अमन और अमान कायम रखना ये अव्वलीन तरजीह, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन फिल्म के खिलाफ उठ रही आवाजों को बेबुनियाद बताने वालों की भी कमी नहीं। हिंदू मजहब के कई रहनुमाओं का भी कहना है कि यह फिल्म किसी देवी या देवता की तौहीन नहीं करती, बल्कि धर्म के नाम पर फरेब करने वालों को आईना दिखाती है, और ऐसा करना गलत नहीं है। हिंदुत्व तोड़फोड़ का नाम नहीं है, अराजकता का नाम नहीं है, आगजनी का नाम नहीं है, नफरत का नाम हिंदुत्व नहीं है। त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रेम का नाम हिंदुत्व है। ये जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और इनके तमाम जितने सहयोगी संगठन हैं, ये गुंडों की जमात है और ये इनका जो मोटिव है वो इस देश को तोड़ना है। फिल्म पीके धर्म के नाम पर फरेब करने वालों के खिलाफ पहली फिल्म नहीं,
इससे पहले कई फिल्में इस मौजू पर बन चुकी हैं। खासतौर पर आज बीजेपी एमपी बन चुके अदाकार परेश रावल की फिल्म ओ माई गॉड में तो इससे ज्यादा तीखे अंदाज में इस मौजू को दिखाया गया था। इसमें सीधे भगवानों पर मुकदमा चलाया गया था, जबकि पीके में असली निशाना धर्म के नाम पर कमाई करने वाले और फरेब देने वालों पर है। लेकिन फिर भी फिल्म के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम क्या सिर्फ इसलिए तो नहीं कि फिल्म की रोमांटिक जोड़ी में लड़की को हिंदू और लड़के को मुसलमान दिखाया गया है, जो लव जिहाद के शोशे पर हंगामा करने वाले को हजम नहीं हुआ, या फिर फिल्म में धर्म के फरेबी ठेकेदारों का मजाक एक ऐसे अदाकार के जरिए उड़ाया जाना उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा जिसका नाम आमिर खान है। दिल्ली से शकील अहमद और जब्बार खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आलमी समय। आपने ये रिपोर्ट देखी, जाहिर सी बात है जिस तरह की चीज पीके में दिखाई गई है उसको लेकर के राय बटी हुई है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि नहीं, पीके में जिस तरह की बात दिखाई गई है वो सीधे तौर पे हिंदू देवी देवताओं का मजाक है, उनका अपमान है। कोई भी सभ्य समाज में, कोई भी सिविलाइज सोसाइटी में इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये होना भी नहीं चाहिए, वो चाहे वो मीडियम फिल्म का हो, चाहे वो मीडियम आर्ट का हो, पेंटिंग का हो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह है? दूसरी बात यह कि जो लोग इस पे इतराजात कर रहे हैं उनकी अपनी किस तरह की छवि है और वो किस हद तक हिंदू समाज की अगर बात करें या मुस्लिम समाज की बात करें तो उसको वो किस हद तक रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी चक्रपाणी जी। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी राय फिल्म पीके के ऊपर क्या है। क्या वो भी उस फिल्म की मुखालफत करते हैं, उसका विरोध करते हैं, या इसमें कहीं पर धर्म के नाम पर जो आडंबर दिखाया जाता है या जो समाज में है उसका विरोध करती हुई फिल्म देखते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, कैसे देखते हैं पीके के ऊपर जो बवाल हो रहा है, पीके के ऊपर जो हंगामा हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? क्या आप भी इस बात के पक्षधर हैं कि पीके फिल्म में देवी देवताओं का अपमान किया गया है इसलिए इस फिल्म को बैन करना चाहिए, या आप समझते हैं कि समाज की बुराइयों को इसने सामने लाया है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी दिनों से विवाद चल रहा है जी। और कल मैंने उसकी सीडी मंगा करके मैंने पूरी पिक्चर को देखी इस फिल्म, और देखने के बाद जो लगा, निश्चित रूप से उसमें जिस प्रकार से भगवान शंकर का अपमान किया गया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। यह भारत की संविधान किसी को अधिकार नहीं देता किसी की भावना को आहत करने का, और हमें लगता है कि इसको निश्चित रूप से उस सीन को काटे जाना चाहिए था। जिस प्रकार से भगवान शंकर का एक रोल करते हुए चरित्र को बाथरूम में बंद करते हुए और दूसरे उनको दौड़ाते हुए दिखाया गया, बहुत ही आपत्तिजनक है, जो कि हमें लगता है कि उसको हटाना चाहिए था, जिसको हटाया नहीं गया। और उसके बाद उसको जानबूझकर, हमें ये स्पष्ट है कि ये जानबूझ के कि इस पिक्चर को विवादित किया गया। पहले जैसे पोस्टर, नंगे पोस्टर लगाई गई, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ, उसके बाद जो है इस देवी देवताओं को डाला गया ताकि विवाद हो और इसको फायदा हो। और क्योंकि कोई भी पिक्चर प्रचारित के लिए विवादित होना बड़ा जरूरी है, कुछ दिनों से ट्रेंड चली आ रही है, तो विवादित करके उसको जो हाईलाइट हो गया और 300 करोड़ रुपए का काम कर लिया। तो सवाल इस बात का, ओ माई गॉड के समय भी हम लोगों ने विरोध किया था, सवाल इस बात का है कि पाखंड के खिलाफ, जैसे आपने बोला कि धर्म के नाम पे फरेब पे के क्या खिलाफ है, क्या निश्चित रूप से अगर कोई धर्म के नाम पे फरेब करता है वो अपराध है, उसके जरूर दिखाने चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से भगवान शंकर का तुम दिखा रहे हो दौड़ते हुए और उनको भगाते हुए, बाथरूम में बंद करते हुए, उनसे अपशब्द बोलते हुए, तो हमें लगता है कि हमारे मुस्लिम भाई भी इसको स्वीकार नहीं कर रहे, काफी धर्म गुरुओं ने समर्थन भी इसको किया है, हर धर्मों के। तो हमें लगता है कि बहुत ही आपत्तिजनक है और इसको या तो सीन काटे जाना चाहिए। लेकिन आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है चक्रपाणी जी, आप ये कह रहे हैं कि पूरी फिल्म से आपको, जो बात मैं समझ पा रहा हूं कि पूरी फिल्म से आपको दिक्कत नहीं है, उस पर आपका विवाद नहीं है, खास करके वो सीन जब आमिर खान शू के रूप में जो एक कैरेक्टर दिखाया गया है उसको बाथरूम में बंद करते हैं और बाद में जो भागने दौड़ने का सीन होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर एतराज है, ना कि पूरी फिल्म पे? नहीं, उसमें देखिए कई जगह जो है, जैसे एक जगह दिखा रहा है कि पत्थर पे उसको रंग करके तुरंत वो करके दिखा रहा है कि देखो जी इस पे शिवलिंग बन गए। सवाल इस बात, कई जगह ऐसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि पूरी फिल्म पे ही आपको एतराज है? आप शिव जी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, जहां जहां उन्होंने हिंदू समाज के लिए, जैसे वो कर रहे कि जी पैदल चलना, पैदल हम जाकर के भगवान का दर्शन करना ये कोई धर्म नहीं है। सवाल इस बात का है कि तुम कौन इजाजत देता इस तरह की बातें करना? आज सभी धर्म गुरु, चाहे सभी धर्म मिलकर के आज समाज और राष्ट्र को जितना सींचने का काम किया, सही दिशा देने का काम किया है, शराब छुड़ाने का काम किया, नशा उन्मूलन किया है, आप उसको ऐसे नहीं इनकार कर सकते। विश्वास है। आप हमारे साथ बने रहिए चक्रपाणी जी। हमारे साथ गोस्वामी सुशील जी महाराज हैं,
उनसे जान लेते हैं, दो पक्ष हो जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। पूरी फिल्म के ऊपर एतराज है कि फिल्म में दिखाए गए एक दो सीन के ऊपर एतराज है, या जो पूरी फिल्म का जो सार है उसके ऊपर आपका एतराज है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके स्टूडियो में आने से पहले मैंने इस फिल्म को देखा है। बड़ी अच्छी बात है कि सारे लोगों ने फिल्म देखी है जी। क्योंकि मैं ये जानता था कि ये प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वक्त जो परिवर्तन देश में आया, एक प्रगति की बात को लेकर प्रधानमंत्री इस देश को आगे ले जाना चाहते, कहीं हम छोटे छोटे विवादों से इस भारत को, इस हिंदुस्तान को खंडित करने की ओर तो नहीं ले जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान की बहुत समय के बाद एक अच्छी फिल्म का प्रदर्शन हो रहा है जिसमें राष्ट्रीय एकता की बात की जा रही है। किसी धर्म में कोई ऐसी फिल्म पहले नहीं आई है जिसमें सब धर्मों को टच किया जाए। मैं कहता हूं कि इसमें एक कैरेक्टर दिखाया है जो सरदार जी हैं और बड़े बुजुर्ग हैं और अच्छी जो धनाढ्य परिवार से हैं, वो भीख मांग रहे हैं, 500 रुपए की सहायता चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी जो है हॉस्पिटल में है, मुझे 500 रुपया दिया जाए। और ये चीजें हमेशा हम लोग देखते हैं। अब मैं ये कहूं कि सरदार लोगों को, सिख हमारे भाइयों को एजिटेशन करना चाहिए था कि वही कैरेक्टर जाके रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी का इलाज नहीं कराता है, अपनी पत्नी के साथ बैठ के वो खाना पीना करता है। तो उनको बहुत बड़ा ही बुरा लगना चाहिए था, क्योंकि सिख धर्म में हम किसी को मांगते हुए नहीं देखते हैं, इस तरह से सहायता लेते नहीं देखते हैं। ये अगर सिख भी उठेगा, मुसलमान ये कहेगा मेरे मस्जिद के अंदर जो है वो शराब की बोतल लेके वो कैरेक्टर जा रहा है, ये एक स्क्रिप्ट है, ये कहानी है, एक कलाकार के रूप में उसको लाया गया, मगर इसका मूल भाव जो है वो भारत की या इस दुनिया की धरती का व्यक्ति नहीं कह रहा है, कोई कैरेक्टर नहीं कह रहा है, जो दुनिया के बाहर से आया हुआ व्यक्ति है वो इस दुनिया के बारे में कह रहा है, किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं कह रहा है। मैं चक्रपाणी जी से पूछना चाहता हूं, चक्रपाणी जी, इतनी फिल्में आई, इससे भी ज्यादा देवी देवताओं का अश्लील जो है प्रदर्शन होता रहा, उस वक्त हमारा हिंदू समाज क्यों सोता रहा? आज ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा कि एक तरफ हम प्रगति की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम कहीं ना कहीं इस देश को वापस तोड़ने की बात करते हैं। मैं कहता हूं इस फिल्म के माध्यम से देश की एकता के लिए होना चाहिए और सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को जो भी उसमें कोई गलत चीज है, मैं आपसे सहमत हूं। हाँ, स्क्रिप्ट जो लिखता है वो मुसलमान ने नहीं लिखी है। आमिर खान जो उसमें है एक कलाकार है, वो एक शब्द नहीं बोल सकते जो स्क्रिप्ट में ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक विवादित। हमारे साथ अंसार रजा साहब हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या है। सबसे पहले मैं आपको सुशील जी महाराज बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान की बातें नहीं है। हमारी आपत्ति इस बात का है, वो किसी के भी धार्मिक भावना को आज किसी को भी करने का अधिकार नहीं है। हमारी जिस प्रकार से देखो पिक्चर बनाने वाले निश्चित रूप से हिंदू हो मुसलमान हो, उनकी कोई जात नहीं, व्यवसायी है। जिस प्रकार ये फिल्म है, इस फिल्म में एक और बहुत अच्छा सटल तरीके से एक मैसेज है राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी का, तो हम लोग उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इसमें ये बुद्धिजीवी व्यक्ति या न्यूट्रल व्यक्ति उसका समर्थन करेगा? देखिए चक्रपाणी जी, मैं आपका बड़ा अदब करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। मैं ये कहता हूं कि ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है, इतना पैसा कमा रही है फिल्म, इससे कुछ होने वाला नहीं है, हम अपनी शक्ति को व्यर्थ न क्यों कर रहे हैं? अंसार रजा साहब, आप महाराज जी एक बात मैं कहना चाहता हूं, सूरत में मॉक डील हुआ था जिसमें कुछ लोगों ने मुस्लिम टोपी पहन लिया था। आप ये देखिए कि वहां की प्रशासन ने, वहां की सरकार ने माफी मांगी, क्योंकि किसी को जो है ठेस पहुंच गई थी किसी की भावना को, और निश्चित रूप से पहुंचना भी चाहिए, उनको माफी भी मांगना चाहिए। अब बताइए, इतनी तो बड़ी बातें थी नहीं टोपी पहनना, लेकिन माफी मांगना पड़ा। चलिए आपने चक्रपाणी जी बने रहिए, तो मांगना दूर की, आपने दोनों बातें कह दी हैं, आपने फिल्म पर ऑब्जेक्शन भी कर दिया, कमाई भी बता दी, दोनों चीजें बता दी। इसमें मेन कैरेक्टर जो आमिर खान का है या जो हीरोइन है उसका है, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बजरंग दल के लोगों ने आग लगाना चाही थी, उसमें इस फिल्म ने घी का काम किया है, जहां तक मुझे लग रहा है, जिस पर ऑब्जेक्शन है। ना तो भगवान के कैरेक्टर पे, अगर भगवान के कैरेक्टर पर इतना ही आप लोगों को अफसोस था तो बहुत सारी मूर्तियों पर क्या क्या आपके ही समाज के लोग कर रहे हैं, उस वक्त आप लोग निकल के बाहर नहीं आए।
इसलिए कि कोई दुनिया नहीं देख रही है उसको, मीडिया आपको कवर नहीं कर रही है, हंगामा नहीं मचाने को मिल रहा है आप लोगों को। आप लोगों ने इस फिल्म की कमाई के लिए इतना बड़ा रोल अदा किया है, इतना बड़ा रोल अदा किया है कि मुझे तो लगता है कि पीछे कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा गेम आपके इस फिल्म के डायरेक्टर से इन तंजीमों ने किया है कि कुछ पैसा लेकर के ये कहा है कि हम तुम्हारा हंगामा करेंगे, तुम्हारी फिल्म आगे बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, आपने जो सूरत का जिक्र किया है, आप एक मिनट आपके पास वापस आएंगे चक्रपाणी जी, आप मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। चलिए जी। जो आपने सूरत का जिक्र किया है चक्रपाणी जी, क्यों सूरत के पुलिस वालों ने किसी सरदार को आतंकवादी नहीं दिखाया? क्यों किसी तिलकधारी को आतंकवादी नहीं दिखाया? क्यों मुसलमानों की टोपी इस्तेमाल की गई? उसकी वजह क्या है? सिर्फ हिंदुस्तान में जहां एक तरफ हमारे मुल्क का वजीर आजम इस मुल्क को तरक्की की राह पे ले जाना चाह रहा है और उन्हीं प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई जो तंजीमें हैं वो प्रधानमंत्री की छवि को पूरे वर्ल्ड में खराब कर रही है और इसका श्रेय आप लोगों के सर पे जाता है। और चलते चलते एक बात आपसे कह दूं कि जितनी भी चाहे जितनी तंजीमें हों, वो तमाम तंजीमों के बारे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब रात अपने कमरे में जाते होंगे तो या तो अपना सर मारते होंगे दीवार में या अपने बाल नोचते होंगे कि किन लोगों के बीच में फंस गया, कि इस मुल्क को मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं और यह मैं कहां ला करके। आपने अपनी बात कही, हमारे साथ नाज़रीन एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव भी है, शशि प्रभा जी है। चक्रपाणी जी आपके पास वापस आएंगे, चक्रपाणी जी आपके पास वापस आएंगे। शशि प्रभा जी, आप एक फिल्म समीक्षक के तौर पे, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के तौर पे मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सारी बातें आपने सुनी, धार्मिक पक्ष वो आपने सुना, अंसार साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन ये बताइए कि क्या इस फिल्म को इतना एतराज करना चाहिए था? जिस तरह से डिपिक्शन हुआ, मैं चक्रपाणी जी की बात पे आऊं, जिस तरह से शिव जी को भागते हुए दिखाया गया या उनको कुर्सियों में छिपते हुए दिखाया गया, उस पर उनका एतराज है। भगवान को जिस तरह से दिखाया गया कि रोड पे कोई पत्थर रखा, उस पर सिंदूर लगाया, भगवान निर्मित हो गए, उस पर एतराज है। या अगर हम पूरा बड़ा पर्सपेक्टिव देखें कि उस पूरी फिल्म की जो भावना है वो कहीं ना कहीं समाज में व्याप्त अंधकार को समाप्त करने की है। आपने बिल्कुल सही बात कही है। क्या कहिएगा आप जी? मैं जब फिल्म देख रही थी तो मुझे उसमें मीडिया पर भी एक व्यंग्य है उसमें जी। हम उसको एक व्यंग्य के तौर पे क्यों नहीं देख रहे? और व्यंग्य हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। पढ़ते रहे हम लोग व्यंग्यकार, उन्होंने किस विषय को नहीं स्पर्श किया है, तो मैं उसको एक व्यंग्य के तौर पे देख रही हूँ कि वो हमारे जो सोच है उस पे व्यंग्य है। हम इसको क्यों नहीं सोच रहे? हम ये क्यों सोच रहे हैं कि मूर्ति पूजा पे है या चर्च के लिए है या मस्जिद के लिए है? हम उससे हटकर सोचे ना। और खास करके जब एक साहित्यकार लिख रहा है, जी जी, एक लेखक जब लिख रहा है तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं ये लिखूंगा या मैं ये सोचूं तो किसी से पूछूं। नहीं, लेकिन अगर किसी की भावना उससे हर्ट हो रही है, किसी को बुरा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशन तो होने चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा अलग हटके सोचती हूँ चीजों को। मैं ये सोचती हूँ कि हमारे वहां बहुत खुलापन रहा है, आज से नहीं। कबीर के जमाने में देखिए, कबीर सीधे सीधे बोलते हैं कि पाहन अगर मैं जो पत्थर में पूजूं तो हमें भगवान ही ना मिल जाए। मस्जिद हम इतनी ऊंची ऊंची बनाते हैं तो उसके छत पे जाके अल्लाह को आवाज दें कि मेरी आवाज वहां तक पहुंच जाए। तो हमें, हमारे समाज में तो इस चीजों को स्वीकारा है, तभी आज हमारा समाज आगे है। सोचने का जो हमारा दायरा, हम उसको संकुचित क्यों कर रहे हैं? सोच का दायरा संकुचित क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर तारिक सिद्दीकी साहब लखनऊ से जुड़ गए हैं। तारिक सिद्दीकी साहब, बड़ा अच्छा काम हुआ कि एक फिल्म आई, उसके ऊपर पॉलिटिक्स होने लगी, हंगामा होने लगा, और इसी बीच में अखिलेश यादव ने वो फिल्म देख ली और उसको टैक्स फ्री कर दिया गया। क्या कहिएगा? ये उनकी फिल्म में रुचि है। फैसल साहब, पहले तो मैं आपको नए साल की मुबारकबाद दूं और आपके जरिए आलमी समय के व्यूवर्स को भी नए साल की मुबारकबाद देता हूं, अपने को पैनलिस्ट को भी देता हूं। ये बदकिस्मती है कि फिल्म जैसी चीज को भी हम लोगों ने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करी है, और फिल्मों में, जैसा कि अभी हम और अपने पैनलिस्ट को सुन रहे थे, जी जी, फिल्म तकरीबन समाज के में जो हो रहा है, जो लोगों तक बाद में पहुंचती, फिल्म थोड़ा पहले उसको पिक्चराइज करके हमारे सामने पेश करती है। जी। तो मैंने मूवी देखी है, पूरी मूवी में जाहिर है हॉल में हम लखनऊ में थे तो 80% हमारे गैर मुस्लिम भाई भी बैठे होंगे। अच्छी बात है। इस तरीके के जब जो जी, और लगातार मैं फिल्म ये देख रहा था
कि जहां मजाहिया वो आ रहा था वहां खोल करके तालियां बज रही थी, लोग खिलखिला करके हंस रहे थे, लोग फिल्म को फिल्म की तरह से एंजॉय कर रहे थे। और फिल्म में जो मैसेज मुझे दिखलाई दिया वो एक अंधविश्वास के खिलाफ एक आवाज उठाने की कोशिश करी गई। जो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, यहां पे एक बात और देखिए कि बहुत सारे लोगों ने फिल्में देखी और लोग फिल्म देख रहे हैं। जाहिर सी बात है उसमें उस धर्म के लोग ज्यादा हैं जिस धर्म के बारे में बात की जा रही है। कुछ लोग फिल्म देख रहे हैं और कुछ लोग नहीं देख रहे, लेकिन मुखालफत जारी है। लेते हैं एक ब्रेक। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे हैं कि पीके के ऊपर जिस तरह से बवाल उठा है, पीके को लेकर के जिस तरह की बातें हो रही हैं, यहां पैनलिस्ट जो हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय भी इस पे कहीं ना कहीं डिवाइडेड है। चक्रपाणी जी ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको रोकना चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुशील जी महाराज ने कहा कि नहीं, इसका जो निहित उसमें जो एक मैसेज है उसको समझना चाहिए। शशि प्रभा जी ने बहुत अच्छे से कहा कि उसमें व्यंग है और व्यंग के जरिए बहुत सारी बातों को कहा गया है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल अंसार रजा साहब आपसे ये है कि ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग व्यंग समझते हैं और ज्यादातर लोग व्यंग नहीं समझते हैं। जो हम लोग बात करते हैं ह्यूमर की, सटायर की, वो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। वो सीधा ये देखते हैं क्या दिखाया गया है। ऐसे में क्या ये बेहतर नहीं है कि हम उन चीजों की तरफ ना हाथ डालें या उनकी तरफ नहीं बातचीत करें जिसको लेकर के समाज में विरोध हो या लोग उसकी मुखालफत करें? जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के समाज में देवी देवता हो, भगवान हो, अल्लाह हो, इनको लेकर के एक बहुत ही दूसरी छवि है। हम उनके ऊपर व्यंग या हम उनके ऊपर सटायर शायद अभी उस स्टेज में नहीं है कि हम बर्दाश्त कर पाए। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस तरह की चीजों को थोड़ा किनारे किया जाए? लेकिन आपके यहाँ जो संजीदा डिबेट हो रही है, मैं समझता हूँ डिबेटें ऐसी होनी चाहिए, आदमी अपनी बात कर ले जी, और उसका मकसद कुछ निकल के आना चाहिए। सेंसर बोर्ड का जो काम है, उसने इतना बड़ा काम किया। अगर इसमें कोई बात थी तो सेंसर बोर्ड पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए था जी। जिसमें कहानी लिखी उस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए था। सच्चाई ये है, महाराज भी बैठे हैं, चक्रपाणी भी सुन रहे हैं, सच्चाई इसमें यह है कि जो आपने रिपोर्ट दिखा दी है जी, उस रिपोर्ट के बाद डिबेट नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए कि उसमें दोनों बातें आ गई हैं कि लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है। तो आपको ये लग रहा है कि हिंदू मुसलमान वाला एंगल, तो लव जिहाद का मुद्दा योगी आदित्यनाथ जैसे मुल्क में आग लगाने वालों ने शुरू किया था, उसको हवा देने के लिए तमाम चीजें पैदा की जा रही हैं और कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इतना समझदार है कि इन सब की बातों में वो नहीं आएगा, वो अपना काम करता रहेगा। फिल्म वालों का जो मसला है वो हल हो चुका है, 400 तक गाड़ी जा चुकी है और विरोध होगा वो 600 तक जाएगा। अंसार रजा साहब ये कह रहे हैं कि देखिए, ये फिल्म का वो मामला नहीं है कि किसको नुकसान, किसको ठेस पहुंची और किसको दुख हुआ और किसके भगवान के ऊपर मजाक उड़ाया गया। सीधी सी बात यह है कि लड़की उसमें हिंदू है, लड़का मुसलमान है, और ये लव जिहाद से जोड़ करके वो ये देख रहे हैं। ये उनका मानना है कि ये वो सियासत है, वो राजनीति है जिसके कारण इस पे हंगामा हो रहा है। हम बात करना चाहेंगे सुशील गोस्वामी जी से, जिस तरफ उन्होंने इशारा किया है अंसार रजा साहब ने। अगर ये बात सच है, क्या आपको लगता है ये बात सच है? और ये सच है कि इसी सदी में हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं? अच्छा होता कि इस तरह से फिल्म वाले इसको अवॉइड करते, मगर इसमें इतना कहीं कोई बुराई नहीं दिखाई। इसमें एक अच्छाई भी है जो उसको नहीं देख पा रहे हैं कि आज हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के जो कड़वे रिश्ते बनते जा रहे हैं, जो सीमाओं पर हमारे जवान मारे जा रहे हैं, 2-2, 4-4, 6-6 हर रोज, कम से कम एक लड़का पाकिस्तान का है, एक लड़की हिंदुस्तान की है, वो क्या एक प्यार का मैसेज भी तो दे सकते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो मित्रता है, दोस्ती है, उसको उस ढंग से भी तो देखा जा सकता है कि हम ये कहें कि हम दोनों मुल्क आपस में बैठ करके हम
अमन और शांति इस सीमाओं पर करेंगे। यानी ये जो आप देख रहे हैं हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का, तो इसको भी आप बहुत पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं कि इसको भी एक दूसरे मुल्क में कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए दिखाया जा सकता है, दोस्ती बढ़ाने के लिए देखना चाहता है। बड़ी आपने पॉजिटिव बात कही है। लेकिन शशि प्रभा जी, आप बताइए कि क्या जो बात गोस्वामी जी बता रहे हैं, क्या वो भारत के समाज में मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। और मुमकिन है। आज की शादी करता है तो लोग कहते हैं लव जिहाद, नहीं, आप लोग धर्मांतरण कराने लगते हैं, लोग घर वापसी की बात करने लगते हैं। नहीं, वो आप छोड़ दीजिए। आज के युवा को आप देख लीजिए, वो इन चीजों में विश्वास नहीं करता जी। ना तो वो जाति को मान रहा है, ना धर्म को मान रहा है, और बड़े खुले मन से सारी चीजों को स्वीकार कर रहा है। हम केवल देश के दायरे में नहीं देखें, इंटरनेशनल उस पर देखिए। जापान की लड़कियां हैं, वो इंडियन उनसे लड़कों से शादी कर रही है। हिंदुस्तान का लड़का जाकर अमेरिकन लड़कियों से शादी कर रहा है जी। ग्लोबल समाज हो गया पूरी दुनिया। तो उसमें अब हम ये सोच के अपने आप को छोटा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। चक्रपाणी जी को, विनय शास्त्री जी को, इनके तरह बहुत सारे लोग हर समाज में है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ चक्रपाणी जी, मुस्लिम समाज में भी है, हिंदू समाज में भी है, हर समाज में इस तरह के लोग। और इस तरह का जो अब बात कर रहे हैं आप, एक दूजे के लिए फिल्म को लेकर देखिए। एक दूजे उस समय बनी थी जिसमें भाषा को लेकर हिंदुस्तान के उत्तर और दक्षिण में बहुत विवाद था, और उस समय एक प्रेम कहानी बनी थी और वो सुपरहिट हुई थी। तो हमारे समाज में कला को इन चीजों से ऊपर देखा जाता है। वो देखने वाला आपकी फैसलों को सोच के नहीं जाता है, देखने वाला ऑडियंस वो खुले मन से जाता है और कला को देखता है और आर्टिस्ट को देखता है। यानी आप कह रही हैं कि लोग, ऑडियंस जो है वही फिल्म को देखने जाती है और खुले मन से जाती है। अगर लोग देखने नहीं जाते तो ये पीके भी 400 करोड़ का बिजनेस नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। लोग जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं, और जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं पीके के, वो बहुत कम लोग हैं, और अपने स्वार्थों के कारण कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक जो सोच है उसके कारण विरोध कर रहे हैं। दो चीजें बड़ी अहम यहाँ पे आई, जो सुशील जी महाराज भी कह रहे हैं कि भाई उसके मैसेज को देखिए, उतना संकीर्ण नहीं होगा। और अगर हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की प्रेम कहानी और इंडिया पाकिस्तान की प्रेम कहानी भी है, तो बहुत बड़ी बात कही सुशील जी महाराज ने कि इसको दोस्ती की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन क्या लोग ऐसा करते हैं? हमारे साथ तारिक सिद्दीकी साहब मौजूद है। तारिक साहब के पास चलते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। तारिक साहब, सुशील जी ने और शशि प्रभा जी ने कहा कि इसको हम लोग पॉजिटिव तरीके से देखें, बहुत लोग पिक्चर देख रहे हैं तभी पिक्चर हिट हुई, यही बात आपने भी कही है, और इसको एक नई दोस्ती की शुरुआत ही मान सकते हैं। क्यों नेगेटिव एस्पेक्ट पे हम लोग देख रहे हैं? लेकिन हकीकत यह है कि एक मुस्लिम लड़की या एक हिंदू लड़की अगर किसी मुस्लिम से शादी करती है तो लव जिहाद हो जाता है। आप उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में ये बहुत ज्यादा इधर 1-1.5 साल से फैला हुआ है। क्या देख रहे हैं? कहीं ना कहीं इसके पीछे भी किसी तरह के स्वार्थ, किसी तरह की राजनीति है? देखिए, मैं एक बात बहुत वाज़ेह कर दूं, बड़ी खूबसूरत फिल्म ये बनी है। दो सब्जेक्ट को बहुत खूबसूरती से हैंडल किया गया है, एक अंधविश्वास को और एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में गैप खाई नहीं पड़ने दी है। शुरू में बड़ा अटपटा सा लगा, बाद में उसको पूरा किया गया है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं स्वामी जी से और शशि जी से, ये एक अच्छा कदम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक दोस्ती का। क्योंकि देखिए, ये एक हकीकत है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक पड़ोसी मुल्क है, एक फेल्ड कंट्री है, उसके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उसका असर हम पे भी नेगेटिव पड़ता है। लेकिन हमें एज ए बिग ब्रदर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी शुरू करी, उस वक्त भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते ऐसे ही खराब थे। लेकिन जिस तरह की मौजूदा वज़ीर आज़म ने भी शुरू करा। फिल्म की बात कर लें, फिल्म को लेकर जिस तरह की बात हो रही है, लव जिहाद होता है, फिल्म आती है और फिल्म 400 करोड़ का बिजनेस करता है, और उसके बाद 2 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में, फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाता है। क्या ये फिल्म को टैक्स फ्री अखिलेश जी की, यानी आप लोगों की सरकार ने धर्म विश्वास के खिलाफ एक फिल्म के तौर पे किया है, या इससे भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात है? आपने गौर से देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री को कंटिन्यूअस उत्तर प्रदेश में प्रमोशन दिया जा रहा है, बहुत सारी सब्सिडी दे रहे हैं, बहुत सारा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, और आज आगरा, मथुरा, लखनऊ और बनारस ये एक फेवरेट डेस्टिनेशन बॉलीवुड का बनता जा रहा है। 7-8 मूवीज यहां शूट हो चुकी हैं और 6-7 मूवीज प्लान में है, और उससे मुख्यमंत्री ये उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट होगा, लोगों को कुछ ना कुछ काम और रोजगार मिलेगा अगर बॉलीवुड का यहां पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। उसी की कड़ी का ये एक्सटेंशन है कि उन्होंने, यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी राजनीति से, किसी सियासत से कोई मतलब नहीं है,
फिल्म प्रमोशन के लिए, कला के प्रमोशन के लिए, आर्ट के प्रमोशन के लिए अखिलेश जी ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है। चलते हैं चक्रपाणी जी के पास। चक्रपाणी जी से जानना चाहते हैं कि क्या अखिलेश जी ने जिस फिल्म को टैक्स फ्री किया है वो कला के प्रमोशन के लिए किया है या कहीं ना कहीं माइलेज लेने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के तहत किया है? चक्रपाणी जी। देखिए, हम बताना चाहते हैं आपको, जिस प्रकार से इन लोगों ने किया है मात्र दिखाने के लिए किया कि किसी एक वर्ग का तुष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें हर वर्ग दुखी है, जो भी धार्मिक है। हमारे मुस्लिम धर्मगुरु भाई जो है उन्होंने भी इसका विरोध किया है, ईसाइयों ने भी किया है, तो सबने किया है। अब सवाल इस बात का है, चूंकि ये समझते हैं कि हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, ये विरोध कर रहे हैं, तो कोई अगर जो इसको आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप लोग विरोध करने में कुछ ज्यादा सीमाओं को पार कर रहे हैं। ऐसा होने वाला नहीं है, बल्कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन लोगों को राजनीति में। नहीं, चक्रपाणी जी, हिंदू संगठन ने जो किया है वो राजनीतिक दृष्टि से नहीं किया है। जी चक्रपाणी जी, विरोध करना चाहिए, अगर कोई बात गलत हुई है जरूर विरोध कीजिए, लेकिन सिर्फ इस पे इससे मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि विरोध करते हुए सीमाओं को नहीं लांघना चाहिए, सीमा के अंदर रह के करना चाहिए। दूसरा ये कि सुशील जी हमारे साथ हैं, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, एक मर्यादा में रह करके और अपनी कानून का और संविधान का पालन करते हुए उसका करना चाहिए। इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन बनाने वालों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मर्यादा उनकी भी होती है, वो भी अपनी मर्यादा में रखें। आपके पास वापस आएंगे चक्रपाणी जी, आपके पास वापस आएंगे। गोस्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आप स्वामी जी ये कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री को लिखे, इस तरह की जो विवादित हमारे जो प्रसंग फिल्मों में आते हैं, सेंसर बोर्ड पहले ही उसको आने से पहले उसको रोके। ये सरकार के काम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है। ये कहें और उसको आगजनी करें, हम नुकसान पहुंचाएं, थिएटर तोड़ें, बसें तोड़ें, ये ऐसा नहीं। धर्मगुरु जो है अन्य भी धर्मों के, वो इसका विरोध कर रहे हैं, बड़े मगर तरीके से कर रहे हैं। इस तरह से नहीं कर रहे हैं कि अपनी जो शक्ति हमारा हिंदू समाज समाप्त कर रहा है, ऐसी कोई बात उसमें नहीं है कि हम अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाकर और अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दें, ऐसा नहीं है। नहीं, आप ही की बात को आगे बढ़ाएं चक्रपाणी जी। हमने देखा कि लखनऊ से खालिद रशीद फिरंगी महली साहब ने भी इस फिल्म के ऊपर एतराज किया है, लेकिन उन्होंने एतराज किया है, मैं नहीं देख रहा कि कहीं इसको लेकर के किसी तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, फिल्म सिनेमा घर के सामने कोई हंगामा कर रहा है। जो बात कह रहे हैं गोस्वामी जी, सुशील गोस्वामी जी, वो बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ठीक है, हमको अब बुरी लगी, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची, हम उसका विरोध करें, लेकिन हमारा हक नहीं बनता है कि उसको लेकर के हम आम जनजीवन को प्रभावित करें और लोगों को फिल्म देखने से रोकें। क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं माली साहब की, चाहे वो धर्मगुरु का, जो मुस्लिम धर्मगुरु, उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने इसमें किया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं उसमें 90% जो है सिर्फ हिंदू धर्म पे कमेंट किया गया है। इसलिए हिंदू धर्म के जो संगठन है, हिंदू समाज के जो कार्य कर रहे हैं, उनकी भावना आहत हुई है, इसलिए वो अनशन प्रदर्शन धरना कर रहे हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, जैसे हमारे पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने जो कहा है, हम निश्चित रूप से मर्यादा में रह के करें, कोई तोड़फोड़ हिंसा की आवश्यकता नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी सेंसर बोर्ड पास करता है, इसका मतलब ये नहीं कि दूध का धुला है। अभी कुछ दिन पहले सेंसर बोर्ड का एक अधिकारी जो है घूस लेते हुए पकड़ा गया और पैसे लेते हुए पकड़ा गया, तो सवाल सही कह रहे हैं आप, सेंसर बोर्ड का अधिकारी पकड़ा गया, यही बात तो कह रहे हैं गोस्वामी जी कि सेंसर बोर्ड उस पर कानून बनाए या उसके ऊपर मर्यादाएं निर्धारित करे कि ये चीज जानी है, ये चीज नहीं जानी है। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सेंसर बोर्ड 21वीं सदी में इस तरह की कोई पाबंदी भी लगा सकती है? कितनी हद तक हम आपने जो देखिए, सदी के नाम पे, 21वीं सदी या 22वीं सदी के नाम पे किसी धर्म को आप मजाक नहीं उड़ा सकते। देखिए, धर्म का जो मूल है सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम है। आज कोई भी धर्म गुरु हो, चाहे किसी भी हो, यही बातें बताता है और यही करता है, और जब उसको आस्था मेरे में होगी तभी वो मेरी बात मानेगा, वो करता है। निश्चित रूप से हम शशि पवार जी से जानते हैं, शशि पवार जी दोनों बात ये कह रहे हैं, स्वामी चक्रपाणी जी भी कह रहे हैं और गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड को सख्ती से निपटना चाहिए और ऐसी फिल्में नहीं आए और इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल सीन्स हैं उनको अगर निकाल दिया जाए तो ये पब्लिक डोमेन में आएगा ही नहीं और इसको लेके विवाद नहीं होगा। लेकिन क्या आज की दुनिया में जब ग्लोबल विलेज हो गया, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्या ये संभव और उचित है? नहीं, ये संभव तो है ही नहीं जी, क्योंकि आपकी फिल्में सिर्फ अब हॉल तक सीमित के दायरे में सीमित नहीं है। आप हिंदुस्तान में रिलीज नहीं करेंगे, वो अमेरिका में रिलीज होगी, वो लंदन में होगी, और उसके बाद इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में आ जाएगी। तो हम अपने आप को क्यों बांधना चाह रहे हैं? और
सोचने दीजिए, अगर ये फिल्म नहीं आती तो शायद हम उस नजर से देखते भी नहीं कि हमारे समाज में कहीं फिल्म को प्रमोट कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल, फिल्म को प्रमोट कर दिया। और वो जो 400 करोड़ का, देखिए अगर उसको एक समीक्षक के तौर पे अगर आप देखें चक्रपाणी जी, बहुत आपसे मैं संजीदगी से एक बात कह रहा हूं, तो फिल्म बहुत इंटेलिजेंट फिल्म नहीं है वो, लेकिन चूंकि उसको लेकर के इतनी सारी बातें हो गई और लोग सिनेमाघरों की तरफ चले गए, 400 करोड़ का बिजनेस उसने कर लिया और उसको लेके अब राजनीति हो रही। अगर उसको हम सिर्फ इस पर देखते कि एक व्यंग किया गया है, आप कैसे नहीं मानिएगा चक्रपाणी जी कि जो वहां पे हिंदू देवी देवताओं की बात तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बाबाओं की, कुछ संतों को जिस तरह से दिखाया गया है वैसी चीजें समाज में हो रही है। मैं एक बात और कहूंगी जी, उसमें हमारे मीडिया को भी एक तरह से व्यंग किया गया है। मीडिया पर भी व्यंग किया गया। हाँ, जी जी, जहां तो मीडिया तो रिएक्ट नहीं कर रहा है, मीडिया का सुधार दिखा रहे हैं आप मीडिया पे। हाँ, और तो मीडिया ने रिएक्ट नहीं किया। मैं चक्रपाणी जी आपसे जानना चाहूंगा, फिर गोस्वामी जी से ब्रीफली जानूंगा कि आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो कैसे ये संभव हो पाएगा? देखिए ऐसा है, सवाल मीडिया की जो बात कर रहे हैं, मीडिया तो उसको प्रमोशन कर रही है, प्रमोट कर रही है। आप लोग कर रहे हैं, उसको नहीं करेगी मीडिया, उसकी आलोचना क्यों करेगी? नहीं, आप लोग कर रहे हैं प्रमोट, धार्मिक भावना आप लोग प्रमोट कर रहे हैं। मीडिया की धर्म नहीं है ना, आप समझिए। अगर अमेरिका में कोई फिल्म बन जाएगी, अमेरिका में फिल्म बनकर रिलीज हो जाएगी, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, वो इंडिया में भी आएगी, देखी जाएगी, और जितनी पाबंदी लगाएगी। जिस प्रकार उसमें पाकिस्तानी बच्चों को प्रमोट किया गया है, उसमें आप देखिएगा पाकिस्तान में ज्यादा चलेगा, और हिंदू धर्म का जिस प्रकार से यहाँ विरोध हो रहा है, और निश्चित रूप से पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ेगी। उस पिक्चर में ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी चलना चाहिए, 300 करोड़ का होना चाहिए, विरोध का उसको लाभ मिला है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस प्रकार से धार्मिक भावना सेंसर बोर्ड पे उन्होंने कलाकार को दिखाया है जो थिएटर में अपना एक प्रोग्राम देने जा रहा है, और वो ग्रीन रूम में आता है, बाथरूम में जाता है और वहां उसको लॉक करता है, क्योंकि वो कैरेक्टर ढूंढ रहा है ईश्वर को, वो किसी पर्टिकुलर धर्म के किसी स्वरूप को नहीं ढूंढ रहा है। तो उसने जो पिक्चर देख रखी थी, वो देख रखी थी भगवान शंकर की, तो उसने देखा ये स्वरूप जो है भगवान शंकर का, उसके पीछे लग गया कि मुझे भगवान मिल गया, उसके पीछे पीछे जा रहा है। मैं आपसे सहमत हूं कि बहुत ज्यादा उसमें लंबा कर दिया, उसको नहीं दिखाना चाहिए था। मगर बहुरूपीय भी हमारे यहाँ भीख मांगते हुए सड़कों पे दिखते हैं, बहुरूपीय बन के 5 रुपए 10 रुपए ले रहे हैं, हमें उनको रोकना पड़ेगा। हम सब धर्म गुरुओं को, मैं आपके साथ सहमत हूं। यही सवाल कर लेता हूं चक्रपाणी जी, हमने रोड पे देखा है शंकर जी का वेश धारण करके लोग भीख मांगते हुए दिखते हैं, एतराज उस पर भी होना चाहिए। उस पर हम एतराज नहीं करते। उसमें और इसमें दो अंतर है, उसमें और इसमें दो अंतर है। उसमें जो स्वामी जी ने जो बताया है, गोस्वामी जी ने, आप मंच पे एक महिला है और वो अलाउंस कर रही कि ये भगवान शंकर है, भगवान महादेव है, ये बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही महान है, और ये कभी किसी से दबते नहीं, सबको ये संरक्षण दौड़ते हुए आता है, भगवान की महिमा या करेक्टर दौड़ते हुए नहीं है, वो करेक्टर भगवान है आ रहा है, और रहा है जो भगवान शंकर का, जो भगवान शंकर के बचाओ रामायण और रामलीला सीधा है कि तुम कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हो कि देखो भगवान शंकर को। हो जाएगा कृष्ण लीला हम लोग बंद कर दें, वो भी एक मीडिया है हमारे समाज का, तो पता नहीं रहा है। आपने रामलीला देखा होगा, रामलीला जहां गांव में भी होता है तो रामलीला का मंचन करने वाले का कैरेक्टर नहीं देखता, बस उसे राम के रूप में देखता है, आरती करता है, उसकी पैर छूता है, चाहे वो तो वहां तक तो ठीक है, तो लोगों को उसके बाद वो आम कलाकार भी बन जाता है, उसके बाद आम कलाकार भी बन जाता है, आम इंसान भी होता है, वो कलाकार बिल्कुल होता है, लेकिन जब तक राम के कैरेक्टर में रहता है उसका उपहास नहीं उड़ाया जाता, उसकी आरती की जाती है, उसकी। लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया चक्रपाणी जी कि राम के कैरेक्टर में रहता है, मैं बात मानता हूं उसका आदर और सम्मान होना चाहिए, माफ कीजिएगा, लेकिन उसी तरह के लोग मार्केट में चौराहों पे वेश धर करके रोड पे खड़े होते हैं, आपसे और हमसे मांगते हैं, तो उसका वो भी तो भगवान को उपहासी एक तरह से बना रहे हैं, वो भी भगवान को कहीं ना कहीं। सवाल देखिए ऐसा है, यहाँ पे एक अभिनेता द्वारा जिस तरह से दौड़ाया जा रहा है, जिस तरह से एक जगह नहीं किया जा रहा, उसको अनाउंस किया जा रहा है कि जी ये महादेव बड़ी शक्तिशाली है, और वो महादेव चिल्लाते हुए दिखाया जा रहा, बचाओ बचाओ, उसको कुर्सी के नीचे छुपते हुए दिखाया रहा है। सवाल इस बात का, देखो ये निर्देशक निर्माता और पिक्चर वाले जो है, लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि भगवान को जब आप देखते हैं रोड पे भीख मांगते हुए, तथाकथित रूप में जो कलाकार वेश धर के भीख मांगते हैं, वो सही है या गलत है? लेकिन यहाँ पे मैं आपके पास वापस आऊंगा, चक्रपाणी जी वापस आऊंगा, यहाँ पे समय हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत जारी रहेगी, लेते हैं एक ब्रेक।
क्या तरक्की कर रहा है हमारा देश। सारी दुनिया आज हमारा नाम ले रही है। दुनिया का बड़े से बड़ा काम आज हमारा है, लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों के बीच हम कुछ छोटी अहम बातें भूल जाते हैं। क्या है? अंकल, व्हाट आर यू डूइंग? क्या आप भी इन लोगों की तरह शर्म का ताज पहनना पसंद करेंगे? आइए अपने देश को और उसके दामन को साफ रखें, खुद के लिए और अपने मेहमानों के लिए। जय हिंद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम। हम बातचीत कर रहे थे चक्रपाणी जी महाराज से। वो कह रहे हैं कि नहीं, जिस तरह से शंकर जी को दिखाया गया है और जिस तरह से वो सीन पूरा फिल्माया गया वो कहीं ना कहीं तकलीफदेह है और उस पर एतराज होना चाहिए। और यही बात सुशील जी गोस्वामी भी कह रहे हैं कि नहीं, उस सीन को बहुत ज्यादा खींचा गया। हालांकि शशि प्रभा ये कह रही है कि वो एक कैरेक्टर है, और ये बात सुशील जी मान रहे हैं वो एक कैरेक्टर है और किसी चीज को दिखाने के लिए वो पोर्ट्रे किया गया है, उसमें बहुत ज्यादा भावनाओं को नहीं समझना चाहिए और उसको धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला नहीं समझना चाहिए। लेकिन अच्छा होता है कि उसको हम लोग अवॉइड कर सकते थे। हमारे साथ तारिक सिद्दीकी साहब है, तारिक साहब के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह की बात चक्रपाणी जी कह रहे हैं, उन्होंने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि लोग भेष धर के रोड पे भीख मांगते हैं, उस पर एतराज नहीं होता है। उसी तरह का हर समाज में, सिर्फ हिंदू समाज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हर समाज में इस तरह की चीज होती है, लोग एतराज नहीं करते हैं। बहुत सारी बात होती है, खालिद रशीद फिरंगी महली साहब का उस पर स्टेटमेंट नहीं आता है, लेकिन धर्म से जुड़ी हुई कोई चीज होती है तो उस पर तुरंत सारे समाज से रिएक्शन आने लगता है। क्या आज के समाज में धर्म जो है एक धंधा हो गया है, धर्म जो है एक बिकने वाली बिकाऊ वस्तु हो गई है? तारिक साहब, मुझे ये लगता है फिल्म को फिल्म के हद तक महदूद रखना चाहिए। ये चंद बजरंग दल के लोगों ने अगर इस बात को मुहिम की शक्ल में ना शुरू किया होता तो फिल्म को लोग, आप देखें जो लोग फिल्म देख करके निकल रहे हैं उनसे पूछिए, वो किसी भी मजहब के मानने वाले उसने फिल्म का पूरा मजा लिया है। और जहां तक आपकी हर फिल्म का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, कोई ना कोई एम होता है, सोसाइटी की कोई ना कोई जो बुराइयां प्रिवेल करती हैं उसको लेकर के फिल्म बनाई जाती है। हाल फिलहाल में जो हरियाणा में संत राम का जिस तरीके का पूरा अभी 2 महीने पहले आपने देखा, उससे पहले बापू आसाराम जी का देखा, मुझे लगता है कुछ ना कुछ माइंड पे इंपैक्ट होता है और उस चीज को, उस अंधविश्वास को बहुत ही अच्छी तरीके से पिक्चराइज, जी आपने एक अच्छी बात कही, ब्यूटी देखना चाहिए। जहां तक मैं फैसल साहब आपको एक सब्जेक्ट बताऊं, जी बोलिए। जोधा अकबर करके सीरियल चल रहा बहुत दिनों से, अगर आप गौर से जोधा अकबर को देखिए तो उसमें अकबर की पर्सनालिटी को और इस्लाम को बड़ा डिमाइन करने की कोशिश करी गई है, लेकिन किसी भी समाज में, मुस्लिम या गैर मुस्लिम ने किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उसको एज ए सीरियल देखा जा रहा है और उसमें लिखा हुआ है कि किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। अभी एक सीरियल चल रहा था सिद्धार्थ, जिसमें महात्मा बुद्ध के ऊपर बनाया गया है, उसमें जो वर्ण व्यवस्था हिंदुस्तान में है उसकी जो बुराइयां थी, जो आपका मनुवादी व्यवस्था है, उसको उस पर इतना कटाच है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, बर्दाश्त नहीं होता था, इतना कटाच है। उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई गई, सिर्फ इसलिए कि इस फिल्म में अगर कैरेक्टर आमिर खान हो जाए तो बजरंग दल को यह तकलीफ होने लगती है, फिर उसको मुस्लिम हिंदू का जो उन्होंने उसको रंग दे दिया, यह बड़ा गलत है, यह बड़ा मतलब गलत है। और खास तौर से मुल्क के पास कोई ऑप्शन नहीं, आप ये कह रहे हैं तारिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि तो ये सारी चीजें जो है उसको अगर उस फिल्म में एलियन का कैरेक्टर आमिर खान की जगह कोई दूसरा कलाकार कर रहा होता तो शायद ये बात नहीं होती, ये कह रहे हैं आप? शायद ये बात ही नहीं होती, ये बात होती तो सिद्धार्थ पे बात उठनी चाहिए थी। हाँ शायद अभी आपने एक फिल्म और देखी होगी, ओ माई गॉड। ओ माई गॉड में, इस फिल्म में तो फिर भी इन्होंने मजार का और चर्च का जिक्र किया है पीके में। ओ माई गॉड में किसी चर्च और मजार का जिक्र नहीं है। तकरीबन इसी तरीके की फिल्म है। आप मुझे बताइए कि किस संस्था ने उसके खिलाफ एक्शन लिया या कोई मुहिम इनिशिएट करी है? ये माइंडसेट है, मुझे लगता है, जो इन लोगों को दूर करना चाहिए। इनके इस माइंडसेट से
अननेसेसरी की एक अच्छी फिल्म जो है वो कंट्रोवर्सी में बनी है, उल्टा फिल्म को फायदा हो रहा है। मैं महाराज की इस बात से मानता हूं कि इनकी इस हरकत से तो ऐसा लगता है कि शायद ये फिल्म के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। जिनको नहीं भी इंटरेस्ट था वो अब जा रहे हैं देखने के लिए, भाई ऐसा क्या मसला है कि कंट्रोवर्सी। आपकी बात लेकर के मैं सुशील जी महाराज की बात करता हूं। गोस्वामी जी से यह जानना चाहता हूं कि जो बात कही है तारिक सिद्दीकी ने कि अगर आमिर खान की जगह पे कोई दूसरा कलाकार होता है जो मुस्लिम धर्म का नहीं होता तो शायद ये विवाद नहीं होता। ये मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, चक्रपाणी जी भी से जानना चाहूंगा, क्या लगता है कि ऐसी स्थिति हो गई है हिंदुस्तान की? देखिए, आमिर खान जब देश के टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए जब वो सच में गलती करते हैं तो सारे लोग उनको वाह करते हैं, वाह करते हैं। ये वो एक आर्टिस्ट हैं जो आर्टिस्ट समय समय पे दिशा देता है समाज को। उसमें हिंदू आर्टिस्ट हो मुसलमान हो, ये विवाद का प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्या आपको लगता है इस कारण से विवाद ज्यादा हो गया है? नहीं, मुझे लगता है तो ये मिथ्या है। इसको नहीं होना चाहिए था। मैं ये कहता हूं, चर्च के अंदर वो कैरेक्टर जो है हाथ में नारियल और दीपक और फूल लेकर चर्च तक चला जाता है और चर्च के फादर तक पहुंच जाता है, इबादत की जगह तक पहुंच जाता है, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। चर्च वालों को और मेरे क्रिश्चियन जो मित्र हैं उनको तो बहुत बड़ा विरोध करना चाहिए था। उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया, बैठ के विरोध करते हैं, हमसे कहते हैं गुरुजी अच्छा नहीं था, इसको काटना चाहिए। मैं चक्रपाणी जी की इस बात को तो बिल्कुल मान रहा हूं। कुछ जो विवादित थी चीजें उनको हटाया जा सकता था, आगे सावधानियां हो सकती हैं, हम मशवरा दे सकते हैं, अपनी बातों को कहने का तरीका आगे वैसी चीजें ना हो। ऑन द होल उस पिक्चर में राष्ट्रीय एकता और अंधविश्वास के खिलाफ जनता में एक मैसेज है। और जो मैं ये पिक्चर आज देख रहा था, मेरे साथ 18 और 20 साल के दो और नौजवान बैठे थे जो हिंदू थे। मैंने उनसे भी पूछा कि आप दोनों की क्या ओपिनियन है बेटा, क्योंकि मुझे चैनल में जाना है और चैनल को पूरी दुनिया के लोग देखते हैं जिस चैनल में मैं जा रहा हूं, मुझे क्या कहना चाहिए। आप लोग युवा हैं, बताइए, हमारा और आपका जनरेशन गैप हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसमें हमें कहीं भी कोई अश्लीलता नहीं दिख रही है, ये बहुत अच्छा मैसेज है जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सबको लिया है। ये विरोध होता तो सबको होता और तकलीफ है सबको। मैं चक्रपाणी जी से एग्री हूं, हमें मिलकर धर्म गुरुओं को ये प्रयास करना चाहिए, अपनी एनर्जी देश की विकास के लिए लगाएं, ना कि धर्मों को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए। जिस तरह की बात सुशील जी गोस्वामी कर रहे हैं कि नहीं, शायद ये नाम जो है उसको लेकर के विवाद अगर हुआ है तो ये कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और वो कोई भी हो, आमिर खान हो या कोई भी कलाकार हो, वो अपने जो उनको कैरेक्टर दिया जाता है उसको चरितार्थ करते हैं, उसको जीते हैं, ना कि अपने धर्म को जीते हैं। तो शशि प्रभा जी, आपको क्या लगता है, जो बात तारिक सिद्दीकी ने उठाई है कि नहीं अगर कोई दूसरा होता तो शायद इतना मुद्दा नहीं बनता, क्या आपको भी लगता है एक विश्लेषक के तौर पर, एनालिस्ट के तौर पर, कि शायद अगर आमिर खान की जगह पे वो कैरेक्टर एलियन वाला कोई दूसरा कर रहा होता तो इतना विवाद नहीं होता? आपको चतुर का कैरेक्टर याद आ रहा होगा 3 इडियट्स में जी, वो भी सबके सर पे चढ़कर बोल रहा था जी। और मुझे लगता है पीके भी कुछ वैसा ही होगा, चतुर के जैसा ही कि सबके सर पे चढ़कर बोलेगा ही। और इस सच को हमारे समाज को स्वीकार करना होगा कि हम व्यक्तिगत और धर्म से जोड़कर सारी चीजों को ना देखें। मैं फिर बोलूंगी कि मैं कला को, कलाकार को सोच के समझिए चीजों को। और एक सिनेमा है, उसमें कहानियां हैं, उसमें कितने पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको सोचने को विवश कर रहा है। ये कलाकार की और लेखक की सबसे बड़ी सफलता है कि वो आपको कुछ बंधी बंधे खांचों में नहीं बांध रहा है। वो स्टोरी को एक ऐसे गया और ये एक रोमांस हुआ और ये ऐसे ऐसे हुआ, कहानी खत्म जी, वहां पे आपको नहीं रोक रहा है। ये शुरू से लेकर अंत तक मैसेज है, बिल्कुल आपको बांधता है और आपके दिमाग को भी झकझोरता है कि आप कुछ सोचिए अपने देश से, अपने समाज, अपने धर्म, उसके बारे में सोचिए। चलिए, चक्रपाणी जी, शशि प्रभा जी ने बहुत संजीदगी से ये कहा कि ये फिल्म शुरू से लेकर आखिर तक कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर करती है। कुछ इसी तरह की बात सुशील जी भी कह रहे हैं। और उसमें जो एक मैसेज है राष्ट्रीय एकता का है, प्रेम का है, सद्भाव का है, धार्मिक सहिष्णुता का है, मैं कहूँ टॉलरेंस का है, ये सारी चीजें हम नजरअंदाज कर रहे हैं चक्रपाणी जी। और सीधे उसमें जो चीजें कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, हालांकि ये मान रहे हैं कि उसमें कुछ चीजें ऐसी
थी जिसको हटा भी देते हैं या थोड़ा कम कर देते तो भी फिल्म पे बहुत असर नहीं पड़ता, लेकिन हम उनकी तरफ क्यों देखें? उसमें जो अच्छी बात है ये देखिए कि यहाँ पे जितने लोग हैं चक्रपाणी जी, उन सबने फिल्म देखी है। मेरे ऐसे आदमी ने इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद समय निकाल करके सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखी, और जो बात सुशील जी कह रहे हैं, मैंने भी लोगों से बातचीत की और मुझे कोई भी बंदा फिल्म देखने वाला उसके ऊपर नेगेटिव टिप्पणी करता हुआ नहीं दिखा। वो सब ये कह रहा था कि एकदम सही दिखाया है और इस तरह का समाज में हो रहा है, धर्म के नाम पे आडंबर हो रहा है। और जिस तरह का वो अभी एक हरियाणा में बाबा पकड़ाए, फिर आशाराम की भी बात लोग करते हैं, तो इस तरह की चीजें चूंकि हमारे मस्तिष्क में है, हमारे जहन में है, तो उसको वो दिखाया गया है। तो उस तरफ क्यों ना ध्यान दें कि कहीं ना कहीं सामाजिक बुराइयों को ये एड्रेस कर रही है। आप क्यों ये देख रहे हैं कि नहीं इसमें भगवान का अपमान हुआ है? नहीं, देखिए मैं आपको पुनः एक बार बताना चाहता हूं, इस पिक्चर ऐसा नहीं है कि बहुत ही अजूबा पिक्चर बनी है जिसे देखना चाहिए, जो समाज को बड़ी सीख दे रही है। नहीं, लोग देख रहे हैं चक्रपाणी जी, आपने भी देखी है, आपने भी देखी, सारे लोगों ने देखी। मुझे नहीं लगता सुशील जी ने इससे पहले कब फिल्म देखी होगी, लेकिन लोग देख रहे हैं। 30 बरस पहले सुशील जी महाराज ने फिल्म देखी थी, फिर देखी उसको आज जाके। लेकिन थोड़ा बोलने दीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बात उठाई जा रही है कि वो मुस्लिम एक्टर है इसलिए, ऐसा नहीं है। ओ माई गॉड बना था, उसमें भी हम लोगों ने विरोध किया था, बड़ी आपत्ति, लेकिन ऐसा विरोध नहीं हुआ था, साधुओं पे कमेंट किया था, लेकिन इतनी नहीं हुआ था। और उसके लिए कोर्ट में केस भी अभी तक चल रहा है, कोर्ट में वो है। तो सवाल इस बात का है कि ये जो व्यक्ति ये बात कह रहा है कि जी मुस्लिम अभिनेता इसलिए, ऐसा नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु तो इसमें साथ दे रहे हैं कि हाँ ये आपत्तिजनक है, इसको हटाया जाए। अभी एक चैनल पे एक धर्मगुरु थे, बोले कि नहीं हम भी आपत्ति इस पे व्यक्त करते हैं, जिस प्रकार भगवान शंकर का अपमान दिखाया। सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से हमारे विरोध का उनको लाभ तो मिला है पिक्चर को, लेकिन इसमें ऐसा जो मानते हैं जो हमारे आचार्य जी बोल रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसा सेंसर बोर्ड को करना चाहिए और सरकार को करना चाहिए कि इस तरह की चीजें न दिखाई जाए और आने के पहले उस पर रोक लगा दी जाए। चलिए, मेरा एक सुझाव है स्वामी जी, मेरा सुझाव ये है, क्यों ना हम प्रधानमंत्री जी से ये कहें, सरकार से कहें कि जितने भी हमारे देश में धर्म है उन सब की एक अपनी अहमियत है, उन सबको लेकर सेंसर बोर्ड में जो फिल्म है, इस तरह की कोई धर्म के सीन दिखाती हुई फिल्म हो तो वो एक्सपर्ट कमेटी सब धर्मों के धर्मगुरुओं की हो, वो उसको स्वीकृति दे, तब उसको रिलीज करें, ताकि देश में दोबारा इस तरह से आगजनी ना हो, मतभेद ना हो, ये राष्ट्र एक सूत्र में बंधा रहे। बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूं। और हमने पिछली बार भी हम राष्ट्रपति से जब मिले थे तो इसी पे चर्चा भी हुई थी माननीय प्रणब मुखर्जी जी से, और हमने कहा था कि जो भी अब ये पिक्चर बनता है, सेंसर बोर्ड है, उसमें हमारे सभी धर्म के धर्मगुरुओं को भी होना चाहिए, ताकि वो देखे, जो धर्म को जानकारी रखते हैं कि किसी की भावना आहत न हो। लेकिन तो उस पर लेकिन चक्रपाणी जी, क्या आज का युवा भारत इस बात को मानने को तैयार होगा? आप देखिए किस तरह से लोग जाकर के देख रहे हैं फिल्म। एक बात, दूसरी बात ये आपसे जानना चाहूंगा, एक नॉनवेज, देखिए एक बात आपको मौका दूंगा चक्रपाणी जी, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या युवा भारत इस बात को एक्सेप्ट करेगा? एक बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह के साधु संत मौलवी मौलाना हर जगह दिख रहे हैं और बहुत सारी चीजों में वो मुलविस पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो ये भी एक समाज की हकीकत है या नहीं है? आपसे ये जानना चाहूंगा। जिस तरह से अभी एक महाराज ने अपने आप को किले में बंद कर लिया, पुलिस एक्शन हुआ, बिल्कुल उस तरह से जैसे कमांडो ऑपरेशन होता है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। आप कैसे इन सारी चीजों को प्रमोट कीजिएगा या प्रोटेक्ट कीजिएगा या डिफेंड कीजिएगा? कहीं ना कहीं ये विषमताएं, ये बुराइयां, ये सारी चीजें हैं हमारी सोसाइटी में, और उसके ऊपर जब कोई व्यंग करता है, जैसा शशि प्रभा जी कह रही हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है। चक्रपाणी जी। नहीं बिल्कुल, देखिए जो आप हरियाणा की बात बता रहे हैं वो तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण था। जिस प्रकार से एक मासूम बच्चे और महिलाओं को जिस प्रकार से मोहरा बनाया गया, उसकी तो निंदा संत समाज ने सबने किया। और बिल्कुल ऐसा, क्योंकि हमारी दधीची की परंपरा रही है जिन्होंने अपनी हड्डी दे करके और समाज की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा करने का काम किया, तो निश्चित रूप से ऐसे हमारे वो में नहीं। लेकिन ऐसे संत भी है जो अपने को बेच करके भंडारे के माध्यम से समाज को सींचने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में अलग जगाया, अपने आप को मिटा करके और नाम तक भी नहीं किया। तो सवाल इस बात का है कि उसकी भी बातें सामने आनी चाहिए। हमारी ये देश ऐसे नहीं हुआ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसे लोगों की भी बात आनी चाहिए। वैसे भी संत महात्मा हैं इस माशरे में, इस समाज में, जो अच्छा काम कर रहे हैं।
आप नहीं होते हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं उस कार्य में। चमन को सींचना था खूनों से तो सींचा मैंने, जब चमन को सींचना था तो सींचा संतों ने, और जब चमन में बाहर आई तो कहते अब तेरा कोई काम नहीं। तो सवाल यह है कि नकारात्मक दिखा करके संतों की जो छवि को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे देवी देवताओं का चक्रपाणी जी कोई नहीं कर रहा है। जो संत लोग हैं, जो तथाकथित संत लोग हैं, वो खुद अपनी छवि बर्बाद कर रहे हैं। आशाराम के साथ जो हुआ, जाहिर सी बात है गलत है, सही है, कोर्ट डिसाइड करेगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जो हरियाणा में हुआ वो हो रही है। आप देखिए, एक अभी बाबा हैं पंजाब में, उन्होंने अपनी एक फिल्म बनाई है। आपने कौन सा ऐसा देखा है संत समाज का आदमी जो इस तरह की बॉलीवुड की फिल्म बनाए और उसके बाद स्टंट करे, मोटरसाइकिल पर चले और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी और ये माने? तो जाहिर सी बात है, लोग ठीक है फिर भी उसके बाद जानते हैं, अज्ञानता के कारण उनसे जुड़ते हैं। लेकिन एक समाज भारत में ऐसा भी आ रहा है जो इन सारी चीजों पर नजर रखता है, इन सारी चीजों को समझता है और मखौल उड़ाता है। क्या कहिएगा आप? रॉक स्टार बाबाओं का दौर नहीं है चक्रपाणी जी। नहीं, देखिए ऐसा है, जिस प्रकार से वो पिक्चर बनाने का वो अपना तरीका है। हर व्यक्ति देखो, हर समय संतों ने क्या किया कि अपने अपने तरीके से ग्रंथ लिख करके, शास्त्र लिख करके, प्रायोगिक करके समाज को समझाने का काम किया। अगर उनको लगता है और उनके भक्तों को भी समर्थन कर रहे हैं कि जी पिक्चर के माध्यम से हम नशाबंदी करा सकते हैं, वो सब पिक्चर के माध्यम से और सेवा कर सकते हैं, हमें लगता है लोग तो पिक्चरों की तरफ आकर्षित ही हो रहे हैं। मैं आपकी बात से बड़ा सहमत हूं। जिस तरह से हम उनके लिए कोई बात नहीं कह रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, हमें लग रहा है हमें इस फिल्म का भी स्वागत करना चाहिए, देखने के बाद विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जो कुछ कर रहे हैं तो उनका अपना वो है और चलिए, आपने अपनी बात कही चक्रपाणी जी, लेकिन आपको एक बात याद दिलाऊं, वो फिल्म जो आ रही है रॉक स्टार बाबा की, उसको लेकर के अभी से भी विवाद है। और जब वो फिल्म आएगी तब हम लोग देखेंगे कि आप लोग उस पर कितना विवाद करते हैं या नहीं करते हैं। आमिर खान की जो फिल्म आई थी उसको फिल्म के तौर पर देखना चाहिए था। चलते चलते शशि प्रभा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बाबा अगर कोई फिल्म बनाते हैं, उसमें भगवान को उस तरह से चरितार्थ किया जाता है, फिल्म आने वाली है, उस पर उतनी बातचीत नहीं होती है। लेकिन एक फिल्म बनी है जो कहीं ना कहीं सामाजिक बुराई को लेकर के है, समाज में पहले जो सुपरस्टिशन से, अंधविश्वास है, उनको दूर करने का एक छोटा सा प्रयास है, उस पर यह चीज हो रही है। क्या इन सारी चीजों से लड़ने के लिए, इन सारी चीजों से लड़ने के लिए जो चक्रपाणी जी भी कह रहे हैं, जो सुशील जी भी कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड में एक कमेटी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप होना चाहिए, आप एग्री करती हैं? मैं एग्री नहीं करती हूँ जी, क्योंकि कलाकार और फिल्म खास तौर पे वो एक बहुत खुला माध्यम है। उसपे धर्म को हम क्यों जोड़े? अब क्या कोई पेंटर, हम पेंटर की बात करेंगे, कोई पेंटिंग बना रहा है तो उसको कौन डिसाइड करेगा? उसके तो ऑडियंस है ना, वो तो दर्शक डिसाइड करेगा कि वो अच्छा पेंटिंग बनाया, गलत कैसा है। अगर वो स्वीकार्य होता है तो वो कलाकार आगे बढ़ता है, अस्वीकार होगा तो वो बाहर हो जाएगा। वही फिल्म की हालत भी होगी। प्रभा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, जो भी चीज बनती है उसको जांचने का, परखने का काम जाहिर सी बात समाज में होता है, लोगों के जरिए होता है। अगर वो अच्छा है तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर बुरा है तो लोग उसको रिजेक्ट करेंगे। लेकिन 2, 4, 5, 10 लोग बैठ करके किसी चीज को ना अच्छा कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा जो कलेक्टिव विजडम है कंट्री का, उसके ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी सोच समझ, उनकी अक्लमंदी, उनकी काबिलियत पे आप सवाल उठा रहे हैं। एक फिल्म बनी है, फिल्म को फिल्म के तौर पे लेना चाहिए, जैसे सुशील जी ने कहा कि उसमें बहुत सारे अच्छे मैसेज भी हैं, उसकी तरफ अगर हम ध्यान दें, और अगर उसमें कोई चीज अगर थोड़ी नेगेटिव है उसको ना देखें, फिल्म को पूरे तौर पे इस तरह से देखें कि सामाजिक बुराई के तौर पे बनाई गई एक फिल्म है, तो ये बेहतर होगा। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे खुली बहस में। फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समयलाइव.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।